हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन रिकरेंट अबॉर्शन मिडवाइफरी नर्सिंग का ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर किसी को कुछ भी ना समझाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक बात और, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान, केस स्टडी, कोई PDF नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया हुआ है। सो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास रहती है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम अपने बारे में लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आई एम सुखमन कौर, स्टडी इन GNM थर्ड ईयर, माता साहिबकर कॉलेज गिदड़बा। I were posted in civil hospital Giderba for my internship training. I met with a woman who was suffering from recurrent abortion. Then I make case study. ठीक है, जो भी आपकी इंट्रोडक्शन होगी, आप लिखना चाहते हैं, इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, सो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टूडेंट प्रोफाइल, जिसमें हम स्टूडेंट के बारे में सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, नेम, स्टडी वगैरह सब कुछ आ जाता है स्टूडेंट प्रोफाइल में। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम सुखमन कौर, एज 20 ईयर, क्लास GNM थर्ड ईयर, कोर्स GNM, इंस्टीट्यूट माता साहिब कौर नर्सिंग इंस्टीट्यूट गिदड़बा, प्लेस क्या है गिदड़बा, जहाँ पर आपका कॉलेज बना हुआ है। सो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको लिखनी है। केस स्टडी जब आपने स्टार्ट की थी तब की डेट लिखनी है, जब आपने एंड की थी तब की डेट लिखनी है। ठीक है गाइस, अगर कुछ भी ना समझाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल के बाद हमारे पास आता है पेशेंट प्रोफाइल, जिसमें हम पेशेंट का बायोडाटा लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है, नेम नवदीप कौर, एज 29 ईयर, सेक्स फीमेल, एड्रेस हुसना, रिलीजन सिख, मैरिटल स्टेटस मैरिड, एजुकेशन 10th, ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ 2 ईयर, लैंग्वेज नॉन पंजाबी, डेट ऑफ एडमिशन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब की आपको डेट लिखनी है। ठीक है, सो ये जो मैंने डेट्स डाली हुई हैं ये पुरानी है। ठीक है, सो आप अपने अकॉर्डिंग नई डेट्स डाल लीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। ठीक है, सेम एज मत कीजिएगा, अगर करना भी चाहते हो तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, डेट्स वगैरह चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, पेशेंट प्रोफाइल के बाद हमारे पास आती है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें हम पेशेंट की फुल हिस्ट्री लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें नेम नवदीप कौर, एज 29, पेशेंट प्रोफाइल वाला सेम ही। ठीक है, LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 4 तारीख 5th मंथ 2023। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 11 तारीख पहला महीना 2024। ठीक है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन 6 मंथ। ठीक है, ऑब्स्टैटिकल स्कोर, ये ऑब्स्टैटिकल स्कोर आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, सो आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग आप ऑब्स्टैटिकल स्कोर निकाल लीजिएगा। ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। डायग्नोसिस क्या है, रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, रीज़न फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, मिसेज नवदीप कौर admit in hospital with chief complaint of pain, infection, vaginal discharge, red color bleeding। ठीक है, सो इन चीफ कंप्लेंट्स की वजह से जो हमारी नवदीप कौर पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। ठीक है, ये हो गई हमारी हिस्ट्री कलेक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन डाटा बोलते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेडिकल और सर्जिकल दोनों तरह की हमको पेशेंट की जो हिस्ट्री लेनी होती है। ठीक है, कि उसको पास्ट में कोई इलनेस तो नहीं थी, ठीक है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई उसकी। ठीक है, सो सबसे पहले उसकी आती है प्रेजेंट ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री, उसकी अब की ऑब्स्टैटिकल क्या हिस्ट्री है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है। There was no history of hypertension gravidum and no history of retained abortion। उसके पास retained abortion की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, confirm the pregnancy by urine test, उसकी प्रेगनेंसी जो है यूरिन टेस्ट से कंफर्म हुई थी। ठीक है, शी डू नॉट हैड एनी एक्सपोजर टू ड्रग्स और रेडिएशन, वह ड्रग्स और रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं आई है। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या है, क्विकनिंग फेल्ट एट 5th मंथ, उसको जो क्विकनिंग है, ठीक है, वो 5th मंथ पर फील हुई थी।
शी हैड इम्यूनाइज्ड विद 2 डोजेज ऑफ इंजेक्शन टीटी, उसको टीटी के दोनों टेटनस टॉक्साइड के दोनों इंजेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। सो वो आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी ले रही थी। नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर, हैड एक्टिव फीटल मूवमेंट, थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको एक्टिव फीटल मूवमेंट जो फील हो रही थी। नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कोई भी उसके पास हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अच्छी गई है उसकी तीनों ट्राइमेस्टर। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, कोई भी उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन नहीं है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज मेलाइटिस नहीं है, ठीक है। सो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, 11/1/2024, ठीक है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, हर पीरियड्स वर स्टार्टेड इन द एज ऑफ 14 ईयर की जब उसकी एज थी तब उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे। शी हैज़ सफ़र फ्रॉम मेंस्ट्रुअल कॉम्प्लिकेशन लाइक डिस्मेनोरिया, ये तो आम सी बात है, ठीक है, डिस्मेनोरिया को सभी लड़कियों को हो जाता है। बट नाउ आफ्टर मैरिज शी हैज़ रेगुलर पीरियड, मैरिज के बाद उसके पीरियड्स जो थे रेगुलर थे, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिटल हिस्ट्री, मिसेस नवदीप कौर गेट मैरिड 2 ईयर गो, 2 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। उसके जो हस्बैंड थे फार्मर हैं, ठीक है, उसके गुड रिलेशनशिप्स हैं उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट हमारी हो गई स्टैटिकल हिस्ट्री, सेकंड हो गई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, थर्ड हो गई मैरिटल हिस्ट्री, ठीक है। सभी तरह की हिस्ट्री जो हम पेशेंट की हमारे केस स्टडी में लिखेंगे। केस स्टडी का मतलब ही होता है कि हमने सभी केस को फुल केस को स्टडी करना है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, शी ट्राई टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, 1 साल की मैरिज के बाद उसने ट्राई किया, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करने का। बट देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन इज प्रेजेंट, उसके तो उसको क्या हुआ, रिकरेंट अबॉर्शन हो गया। शी यूजेस ओरल पिल्स, माला एंड माला डी, वो ओरल पिल्स यूज़ कर रही थी, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मिसिस नवदीप कौर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, उसको रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री थी, ठीक है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, देयर इज़ नो एनी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी कोई भी पास्ट सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गई प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री तो हो गई। नेक्स्ट आ गई फैमिली हिस्ट्री, शी बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, हर हस्बैंड इज़ अ फार्मर, शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसके हस्बैंड एक फार्मर है, वो एक हाउस वाइफ है, ठीक है। फैमिली में वो 2 ही लोग रहते हैं, जसप्रीत सिंह उसके हस्बैंड है एंड वो है नवदीप कौर, ठीक है। सो उसके हस्बैंड हेल्दी है, वो भी हेल्दी है, बस उसका जो डायग्नोज क्या है हमारा, रिकरेंट अबॉर्शन, ठीक है। उससे हम उसका हेल्थ स्टेटस अनहेल्दी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हेल्दी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप जैसा आपको लगे वैसा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमको फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट की टर्म्स लिखते हैं मेल फीमेल और फीमेल पेशेंट को, ठीक है, ये सभी मैंने उस वीडियो के एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री, शी इज़ अ वेजिटेरियन, वो एक वेजिटेरियन है, शी टेक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट, वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ले रही है। शी वॉज सफ़र फ्रॉम माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के माइनर एलिमेंट से वो सफ़र कर रही है, ठीक है। शी हैड नॉट एनी बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग अल्कोहलिज्म, उसके पास उसकी कोई भी बैड हैबिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, शी हैड नो एनी हिस्ट्री ऑफ कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, वो किसी भी तरह की कोई भी ड्रग नहीं ले रही, उसकी जो हिस्ट्री है उसने 2 डोजेज टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन की ली हुई है, ठीक है। सो हिस्ट्री कलेक्शन में हमको पेशेंट की सभी तरह की हिस्ट्री लिखनी होती है, ठीक है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, सभी तरह की हिस्ट्री, कोई अल्कोहलिक तो नहीं है, ठीक है, फैमिली कैसी है उसकी, कैसी फैमिली से वो बिलोंग करती है, ठीक है, सब कुछ हमको केस स्टडी में लिखना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट रहता है जनरल अपीयरेंस, ठीक है। उसमें है फर्स्ट बॉडी बिल्ड कैसी है पेशेंट की, मॉडरेट है, नरिशमेंट कैसा है, नॉरिश्ड है, ठीक है। पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। एग्जाइटी क्या, डल एक्टिविटी क्या है पेशेंट को, डल है, ठीक है। एडिमा नहीं है। नेक्स्ट आ गया वाइटल साइन, ठीक है। पेशेंट के वाइटल साइंस कैसे हैं, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज है, पल्स क्या है, इंक्रीज, रेस्पिरेशन नॉर्मल, ब्लड प्रेशर क्या है पेशेंट का, नॉर्मल। नेक्स्ट है पोस्चर, बॉडी कर्व कैसी है, नॉर्मल, मूवमेंट डल, हाइट, वेट एंड सिमेट्री, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में मेंशन करने होते हैं। अगर कुछ भी ना समझाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया है। सो आप अगर आपको कोई भी पेड पीडीएफ चाहिए हो, कोई भी नोट्स की पीडीएफ चाहिए हो, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हेड एंड स्कार्फ, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, इक्वल है, नॉर्मल है, डैंड्रफ नहीं है, लाइस नहीं है, कलर क्या है हेयर्स का, ब्लैक है, हाइजीन मेंटेन। नेक्स्ट है फेस, पफिनेस नहीं है, आईज, आईब्रो, आई लैशेज, आईलिड्स, आईबॉल्स, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, प्यूपिल एंड विजन, ठीक है। ये सभी हमको लिखने हैं। प्यूपिल क्या है, रिएक्ट टू लाइट है या नहीं है, ठीक है। टॉर्च से हमें चेक करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल, ठीक है। ऑरिकल, पिन्ना कैसा है, ठीक है। हीरिंग, पेशेंट को सुनता ठीक है। नेक्स्ट है नोज, नोज से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। नोस्ट्रिल्स कैसे हैं, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है। कुछ भी जो फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, जो भी फाइंडिंग्स होती है वो सभी हमको पेशेंट की लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ एंड फेरिंग्स के बारे में हम लिखते हैं, लिप्स क्या है, पिंकिश है पेशेंट के, म्यूकस क्या है, ड्राइनेस है, गम्स एंड टीथ नॉर्मल है, टंग नॉर्मल है, थ्रोट एंड फेरिंग्स क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट है नेक, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, पॉसिबल है पेशेंट का, लिम्फ नोड्स क्या है, नॉर्मल है, चेस्ट क्या है, थोरैक्स क्या है, ठीक है, नॉर्मल है, ब्रेथ साउंड नॉर्मल है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट, इंस्पेक्शन, साइज एंड शेप क्या है, नॉर्मल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरियोला प्रेजेंट, निप्पल नॉर्मल, लार्ज ब्लू वेन एब्सेंट, पाल्पेशन नो, टेंडरनेस, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमेन, एब्डोमेन की हम इंस्पेक्शन करते हैं, नॉर्मल है कि कुछ अजीब जा तो नहीं हमें दिख रहा, ठीक है, कोई शेप में गड़बड़ तो नहीं लग रही, ठीक है। साइज़ कैसा है, नॉर्मल है, शेप कैसी है, नॉर्मल है, ठीक है। बाउल साउंड हमको हीड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट है फीटल मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, लेना निगरा प्रेजेंट है या नहीं है, स्कार और लीजन्स है या नहीं है, ये सब कुछ हमको चेक करना होते हैं। नेक्स्ट है पाल्पेशन, फंडल हाइट कैसी है, एब्डोमिनल गिर्थ, ये आपको पेशेंट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पेशेंट की फंडल हाइट आपको मेंशन करनी होगी मेजर करके। फाइंडिंग ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या आपने फाइंडिंग्स की, ठीक है। लाई कैसी है पेशेंट की, ट्रांसवर्स है, ठीक है, कैसी भी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, एटीट्यूड क्या है, नॉर्मल है, पोजीशन क्या है पेशेंट की, एंगेजमेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है गैंग्लिया, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई भी ब्लीडिंग तो नहीं है, वल्वा हेमरॉइड्स तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टम, बाउल पैटर्न क्या है, नॉर्मल है, बैक कैसी है, नॉर्मल है, कर्व्स क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये सब कुछ हमको देखना होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़, अपर लिम्स साइज नॉर्मल, शेप नॉर्मल है, एडिमा नॉर्मल है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, पावर लोअर लिम क्या है, साइज नॉर्मल, शेप नॉर्मल, एडिमा नो, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमको अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों का ही देखना होता है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन इनमें है या नहीं है, ठीक है। पेशेंट का जब हम जीसीएस चेक करते हैं तब करते हैं ना, जीसीएस में सबसे पहले करते हैं वी, ठीक है, सबसे पहले ई, फिर वी, ई मतलब आई ओपनिंग, वी वर्बल, ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स, थर्ड हैगा मूवमेंट, पेशेंट की मूवमेंट कैसी है, ठीक है। अगर
कम है तो आप वो भी लिख सकते हैं, स्लाइटरी मूवमेंट। नेक्स्ट हम लिखते हैं वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइन में हम चेक करते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, जिसकी मैंने पेशेंट वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है। रिमार्क्स आप नोट कर लेना कि कितनी तक होनी चाहिए। ठीक है, सो आप उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी घटे बढ़े तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया लैब इन्वेस्टिगेशन। कौन से टेस्ट करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे CBC, जिसमें होता है RBC, WBC, प्लेटलेट, HB एंड ब्लड ग्रुप करेंगे नेक्स्ट हम। ठीक है, सो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक की वीडियो जो सेकंड पार्ट रह गया मेडिकेशन एंड एनाटमी, फिजियोलॉजी, केयर प्लान। ठीक है, बिब्लियोग्राफी तक सब कुछ आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।